त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमिति वैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन है। त्रिकोणमिति जिसे अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री, ये अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ग्रीक शब्द की उत्पत्ति से हुआ है। ये अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है 3, अर्थात ग्रीक भाषा से ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ, इसका अर्थ ये होता है ट्राई प्लस, ट्राई यानी 3, गौन का अर्थ होता है भुजा, प्लस मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप, इसका अर्थ होता है 3, गौन का अर्थ होता है भुजा और इसका अर्थ होता है माप, मेजरमेंट, अर्थात 3 भुजाओं की माप से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वही त्रिकोणमिति कहलाती है। 3 भुजाओं की माप से संबंधित अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसमें 3 भुजा वाली आकृति अपन जानते हैं, वो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, और जब इन तीनों भुजाओं के संबंध को अध्ययन के रूप में किया जाए तो वो त्रिकोणमिति कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ होता है कि जब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लिया जाए किसी न्यून कोण के लिए, जब किसी त्रिभुज के अंदर न्यून कोण तथा भुजाओं के अनुपात को दर्शाया जाए तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। या फिर इसकी सामान्य परिभाषा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न 6 प्रकार के होते हैं। यानी समकोण ट्रायंगल आपको इस प्रकार से दे रखा हो, इसमें न्यून कोण ये थीटा है, ये समकोण है, तो ये आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं
और समकोण ट्रायंगल के अंदर जो न्यूनकोण अपन को दिया जाता है उसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। शेष बची तीसरी भुजा को अपन बेस यानी उसका आधार कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं के अंदर जो अनुपात होगा उस अनुपात को ही अपन त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जिनको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। पहला साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है साइनजा। और यदि न्यूनकोण थीटा दे रखा हो तो यहाँ थीटा लिखें, न्यूनकोण आपको फाई दे रखा हो तो यहाँ फाई लिखें। न्यूनकोण का नाम कई बार इस तरह भी दे दिया जाता है, जैसे ये सी है और थीटा नहीं दे करके, तो यहाँ पर आप सी लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर थीटा दे रखा है तो आप साइन थीटा लिखेंगे। और साइन थीटा का अर्थ होता है लंब तथा कर्ण भुजा में अनुपात, लंब बटा कर्ण। ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, संक्षिप्त में इनको एक संकेत दिया एल के। एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण, अर्थात समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण भुजा का अनुपात हो तो उसे साइनजा कहते हैं, साइन थीटा। अर्थात समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को दर्शाना ही एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। नंबर 2 ये है आपका कोस, COS, संक्षिप्त नाम है, वैसे इसका फुल नेम है कोसाइन, कोसाइन ये नाम है, लेकिन कोसाइन नहीं लिख करके हम संक्षिप्त में इसे COS, कोस थीटा। और कोस थीटा मीन्स 2 भुजाओं का अनुपात आधार बटा कर्ण। नंबर 3 ये है टैन, TAN, टैन थीटा। वैसे इसका फुल नेम होता है टेंजेंट, टेंजेंट, लेकिन फुल नेम नहीं लिख करके संक्षिप्त में अपन टैन लिखते हैं। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। अर्थात इस प्रकार से अपन इन तीनों सूत्रों को संक्षिप्त में याद रखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं लाल बटा कक्का। ये एक फॉर्मूला हो गया। लाल बटा कक्का में पहला अनुपात साइन का, दूसरा कोस का और ये तीसरा अनुपात टेन का। तो 3 अनुपात ये हो गए। अब 3 अनुपात इनके बिल्कुल अपोजिट, उल्टे हैं। चौथा अपन लेते हैं। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। वैसे फुल नेम होता है कोसाइन, कोसेकंड, लेकिन कोसेकंड नहीं लिख कर कि इसे कोसेक बोलते हैं। कोसेक मीन्स साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब। नंबर 5 में कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। इसका भी फुल नाम सेकंड होता है, लेकिन सेकंड नहीं लिख करके सेक ही लिखते हैं। सेक का अनुपात कोस का उल्टा होगा कर्ण बटा आधार। नंबर 6 कोट। वैसे फुल नेम होता है कोसेकंड, लेकिन इसे भी संक्षिप्त में अपन कोट लिखते हैं, COT, कोट। कोट टेन का उल्टा होगा यानी आधार बटा लंब।
तो इस प्रकार से अपने पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, अर्थात इन तीनों भुजाओं में उल्टे सुलटे अनुपात के रूप में लें, कभी कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण, या आधार बटा कर्ण, या आधार बटा लंब, तो उन अनुपातों के अनुसार हमारे पास 6 अनुपात बनते हैं। इन 6 अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब आप लोगों को ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं के अनुपात रूप में याद रखना है। इसके पश्चात अपन लोग जानते हैं या पूर्व कक्षाओं में भी इस चीज़ का अध्ययन कर चुके हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर बोधायन प्रमेय अथवा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके 2 भुजा दी हुई होने पर तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में वही सिंबल के रूप में मैं यहाँ लिखा रहा हूँ आपको। ये समकोण है, सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय भी इसको बोल सकते हैं, प्रमेय से हम यदि भुजा लंब का मान ज्ञात करें या कर्ण का मान ज्ञात करें, सबसे बड़ी भुजा का मान ज्ञात करें कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। यही बोधायन प्रमेय है। और इस प्रमेय के द्वारा हम कर्ण का मान ज्ञात करें तो दोनों पक्षों का इस तरह से रूट लेना पड़ेगा। तो लंब स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। फिर नंबर 2, यदि किसी प्रश्न में अपन को लंब निकालने की आवश्यकता पड़े तो बोधायन प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का वर्ग माइनस आधार के वर्ग का वर्गमूल। इसी तरह से नंबर 3 पे अपन आए, आधार यानी बेस निकालना हो तो फिर रूट आपका सूत्र हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिभुज की यदि आपको 2 भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा का मान अपन निकाल सकते हैं। और जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम हो समकोण त्रिभुज में, तो हम 6 में से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी जो पहली प्रश्नमाला है अभ्यास 8.1, इसके अंदर सभी प्रश्न अनुपातों पर आधारित प्रश्न हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि tan a बराबर 4/3 तो न्यून कोण a के लिए कैपिटल A यहाँ पर न्यून कोण है, समकोण त्रिभुज में A बिंदु वाला न्यून कोण है, तो B बिंदु पर समकोण होगा या C पर समकोण होगा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी tan 6 अनुपातों में से एक अनुपात अपन को दे दिया, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात अपन को निकालने हैं। तो हल करते समय आप पहले एक समकोण ट्रायंगल का निर्माण करें। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये न्यून कोण मान लेते हैं A, ये B और ये C। तो ये आपका कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। आपको मान दे रखा है tan A बराबर 4/3, लेकिन tan का मान हम जानते हैं लंब बटा आधार L/A। इसलिए तुलना से L बराबर 4, A बराबर 3, लंब और आधार मालूम है, इसलिए L बराबर 4, A बराबर 3, लेकिन इसका कर्ण मालूम नहीं है।
तो पहले इस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से, और बोधायन प्रमेय से जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए। मान रखोगे तो आधार का मान 3 का वर्ग, लंब में 4 का वर्ग, कुल मिला के अपने पास आएगा 9 + 16 यानी रूट 25, और 25 का रूट लेंगे तो 5। तो कर्ण का मान हमें प्राप्त हुआ 5, आधार 3, लंब 4। जब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हमें मालूम है तो हम किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो शेष अनुपात निकालने हैं, यानी tan को छोड़ के 6 में से tan को छोड़ दीजिए, शेष अपने पास बचे साइन बचा, कोस बचा, कोट बचा, सेक बचा, कोसेक बचा, उनके मान हमें निकालने हैं। इसलिए साइन, लेकिन यहाँ पर न्यून कोण A है, A न्यून कोण है तो आप यहाँ पर A ही लिखेंगे, साइन A। और साइन A का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात इसका मान लंब का मान देखिए 4, कर्ण का मान 5, 4/5। दूसरा मान निकालिए कोस A। कोस A मीन्स होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हमारे पास कितना है 3, कर्ण का मान 5, तो 3/5 आ गया। फिर अपन को निकालना है कोट A। वैसे कोट A को अपन देखें तो tan का उल्टा ही होता है, या फिर आप सूत्र लगा सकते हैं कोट के स्थान पे आधार बटा लंब। तो आधार का मान देख लीजिए 3, लंब का मान 4, 3/4, या tan का उल्टा भी कर सकते हैं। सेक A का सूत्र होगा कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार, मीन्स 5/3। कोसेक A ये साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान 5, लंब का मान 4। इस प्रकार से ये शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें प्राप्त हुए। यानी समकोण ट्रायंगल बनाओ, उस समकोण ट्रायंगल में कौन सी 2 भुजा दे रखी हैं उनको लिखिए। उनको लिखने के पश्चात पहले आप बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय से उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करें, और जब तीनों भुजा मालूम हो जाए तो हम किसी भी अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है कि यदि कोण B और Q ऐसे न्यून कोण हों जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर Q कि दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं अलग अलग 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR। ABC के अंदर B कोण न्यून है और PQR में Q कोण न्यून कोण है। तो इन कोणों के लिए साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं, माना 2 समकोण त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR जिनके कोण B व Q न्यून कोण है, ये अपन मान लेते हैं। अर्थात अपन एक ऐसी आकृति बनाते हैं, इसका B कोण न्यून, तो अपन यहाँ पर A ले सकते हैं, ये C हो गया, ये न्यून कोण। दूसरा समकोण ट्रायंगल ये है जिसमें Q कोण समकोण है, तो PQR ये न्यून कोण है दिया हुआ।
साइन बी बराबर साइन क्यू, लेकिन हम जानते हैं साइन बी मीन्स, चूँकि साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, तो यहाँ पर लंब बटा करण वाले सूत्र का प्रयोग करें तो साइन बी मीन्स लंब लंब ए सी बटा करण बी सी बराबर, इधर देखिए अपन तो लंब पी आर बटा करण करण क्यू आर, ये प्राप्त होता है। अर्थात इसके बराबर अपन के मान लें, ये माना के, तो इससे मान निकालें तो ए सी बराबर अपने पास के बी सी, और यदि इसके बराबर के माने तो पी आर का मान होगा के क्यू आर, ये मान हमें प्राप्त होता है। अब दोनों से हम इससे BC करण और उससे अपन QR दोनों का मान निकालते हैं, दोनों में अनुपात ज्ञात करके देखते हैं। या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ के नहीं मान के अपन यहाँ पर के माने, इसे वज्र गुणन करें, पक्षांतरण करें तो AC बटा PR यहाँ पर आ जाएगा और PR के स्थान पे BC चला जाएगा बटा QR। अब ऊपर की दोनों भुजा एक ही त्रिभुज की हैं, नीचे की दोनों भुजा एक ही त्रिभुज की हैं। वज्र गुणन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई या स्थान एक्सचेंज कर दिया। अब इसके बराबर अपन के मान लें, माना, ये के माना तो AC का मान कितना हुआ के पी आर, और इससे अपन निकालें तो BC का मान क्या हुआ के क्यू आर। ओके, ये समीकरण नंबर 1। इसका अर्थ ये हुआ कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं का इस त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ अनुपात बराबर। लेकिन इससे पूर्व एक प्रश्नमाला है आपकी, 6वीं प्रश्नमाला समरूपता वाली, वो अभी आपने पढ़ी नहीं, लेकिन उसमें एक प्रमेय देख लेना। एक प्रमेय है, प्रमेय 6.4, कि जब आपको कोई दो त्रिभुज समरूप दे रखे हों, दो त्रिभुज समरूप दे रखे हों तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी A के बराबर P होगा, B के बराबर Q होगा, C के बराबर R होगा, बीच में समरूपता का चिन्ह है। तो उस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पहले त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ अनुपात में बराबर है। यदि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो फिर ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, और जब संगत कोण बराबर होंगे तो B के संगत Q ही होगा। ओके, तो अभी अपन देखते हैं AC और BC तो अपन को प्राप्त हो गया, लेकिन अब इसमें भुजा कौन सी बची, AB। एक तो AB का मान ज्ञात करना है और इसमें आपको कौन सी ज्ञात करनी है, PQ। दोनों भुजाओं का मान अपन बोधायन प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें शेष दो भुजाओं का मान हम निकालते हैं। शेष दो भुजाओं का मान अपन ज्ञात करते हैं। एक तो भुजा कौन सी का ज्ञात करें, भुजा अपन इसमें तो बच गई कौन सी, AB। AB बराबर
ए बी अपने पास इसमें आधार है, तो आधार का मान होगा करण AC का वर्ग BC का वर्ग, BC का वर्ग माइनस AC का वर्ग। ओके, और एक अपन को निकालना है PQ, तो PQ बराबर अपने पास क्या आएगा, रूट करण है आपका QR माइनस PR का वर्ग। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं का भी अनुपात निकाल लेते हैं। यदि इन दोनों का अनुपात इनके अनुपात के बराबर हो तो फिर तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी और ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रश्नमाला 6 पर आधारित एग्जाम्पल है, इसलिए थोड़ा सा आप इसे समझने की कोशिश करें। तो आगे मैं हल कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। तो यहाँ से इसको मिटा दिया। अब आगे देखिए, मैं इन दो भुजाओं का अनुपात AB बटा PQ याद कर रहा हूँ। AB मीन्स अपने पास है BC का वर्ग माइनस AC का वर्ग और इसका मान है QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बराबर, आगे हल करें। BC का मान यहाँ से देखिए आपके पास BC का मान है KQR, तो KQR का वर्ग करेंगे तो QR स्क्वायर ये होगा माइनस AC का मान यहाँ से K स्क्वायर PR स्क्वायर बटा रूट QR स्क्वायर PR स्क्वायर बराबर, ऊपर के दोनों पदों में K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ K बचेगा। अंदर K स्क्वायर कॉमन लेंगे लेकिन रूट के बाहर करेंगे तो सिर्फ K होगा, क्योंकि K स्क्वायर का वर्गमूल K। तो अंदर अपने पास बच गया QR का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर बटे में अपने पास यही बच रहा है QR का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों पर सेम है, इसलिए अपन ये लिख सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर सिर्फ K, और इनके बराबर भी K है, तो K का मान इसमें रख दें, या आप यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 लिख दें, ये समीकरण नंबर 1 लिख दें। यहाँ समीकरण नंबर 2 का प्रयोग 2 से इसमें मान रखा तो ये आया। अब ये समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 1 व 3 से देखिए AC बटा PR बराबर BC बटा QR बराबर K मीन्स AB बटा PQ। ये तीनों की तीनों भुजा त्रिभुज ABC की हैं और ये तीनों की तीनों भुजा PQR की हैं, PQR। ये ABC, तो इस प्रकार से तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, इसलिए ट्रिपल एस समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। जब सांकेतिक भाषा के अंदर सांकेतिक रूप में ABC PQR के संगत है तो A कोण P के बराबर होगा, B कोण Q के बराबर, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। इस तरह से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं।
लेकिन इसमें आपकी प्रश्नमाला 6 का प्रयोग हुआ, यानी समरूपता वाली प्रश्नमाला का, जो कि अभी आपको पढ़ाई नहीं गई, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब 3 भुजाएं समानुपाती होती हैं तो ये समरूपता का नियम लगता है। समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये 6.4 प्रमेय है। ओके, फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो प्रश्नमाला 6 पढ़ने के बाद आपके ये एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक त्रिभुज ABC के अंदर एक समकोण त्रिभुज आपको ABC दिया जिसका C कोण समकोण है। तीसरा एग्जाम्पल, AB का मान 29 इकाई एंड BC का मान 21 है। कोण ABC का मान थीटा है, तो इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल करते समय, ये तो आपका क्वेश्चन था, लेकिन हल करते समय अपन को एक समकोण ट्रायंगल बनाना है जिसमें C कोण समकोण करना है। ये C समकोण, अब A को यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं पे A लिख दो, लेकिन C समकोण है। अब आपका न्यून कोण देखिए क्या बोल रहा है, ये कोण ABC मध्य में जो शीर्ष आता है वो बिंदु न्यून होता है। तो यहाँ पर B न्यून है, ये थीटा होगा। कोण ABC, कोण ABC यही तो बनेगा, ये न्यून है। तो इसका मतलब ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लेकिन इसमें आपको दिया हुआ AB मीन्स 29, ये 29, कर्ण का मान 29, BC का मतलब ये वाला आधार दे रखा है 21। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अपन ज्ञात करेंगे किसका मान, लंब मीन्स रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर रूट 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर बराबर रूट 29 का वर्ग। अब 29 का वर्ग करें अपन, तो 29 का वर्ग करने पर 30 गुणा 28 प्लस 1, देखिए कितना आता है ये, 8 या 24 और 6 2 8, 841 आता है। 841 माइनस ये 441, घटाने पर हमारे पास शेष बचा 400। तो लंब का मान L बराबर 20 इकाई, L का मान 20 इकाई, अर्थात ये 20 है, AC का मान 20। जब ये हमें प्राप्त है तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है ये। इसलिए पहला प्रश्न, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान अपन निकालें। कोस मीन्स हम जानते हैं आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, साइन का मान हम जानते हैं लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर, और ये सारे मान अपन को समकोण ट्रायंगल में मालूम है। मैंने यहाँ पर संकेत में L के A का प्रयोग किया, उदाहरण के अंदर आपकी भुजाओं के नाम लिख रखे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मान रखेंगे तो आधार का मान देखिए 21 अपॉन कर्ण का मान 29 का होल स्क्वायर प्लस लंब मीन्स 20 बटा 29 का होल स्क्वायर बराबर, वर्ग खोलेंगे 441 अपॉन 841 प्लस
841 बराबर लघुत्तम 841 441 प्लस 400 योग करने पर 841/841 यानी अपने पास एक मान प्राप्त होगा। इसी तरह से अपन दूसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो उसमें ऋण चिन्ह का प्रयोग करना है। ऋण चिन्ह का प्रयोग करोगे तो आपके पास 441 में 400 घटाएंगे 41/841 प्राप्त हो जाएगा। तो सेकंड वाला प्रश्न आप कर सकते हैं, यानी प्लस की जगह इसमें माइनस करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद में उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 के अंदर एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है। यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1। एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है 4 में, जिसका कोण B समकोण, तो B को आप समकोण यानी B बिंदु यहाँ लिखना है। शेष A तथा C कहीं भी लिखें, इधर A लिखें तो इधर C लिख दें, इधर A लिखो तो इधर C लिख दो। अब इसमें आपको ये दिया है A न्यून कोण है, A न्यून कोण है, ये न्यून है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और यदि A को यहाँ लिख दिया तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। इतना ही फर्क आपका पड़ेगा। tan A बराबर आपको दिया हुआ, tan A बराबर 1, और ये अपन जानते हैं इसका अर्थ होता है लंब बटा आधार। अर्थात आप तुलना करें तो 1 को अपन 1/1 भी लिख सकते हैं, तो लंब बराबर भी 1 होगा तथा आधार बराबर भी 1 ही होगा। तो समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा मालूम है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, चलो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो भुजा मालूम नहीं है वो आप निकाल दो। इसका मान 1, इसका मान 1, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर रूट आधार मीन्स 1, लंब मीन्स 1। तो अपन मान निकालेंगे तो इसका मान 1 + 1 बराबर √2। कर्ण का मान हुआ √2। अब तीनों भुजा हमें मालूम है, सत्यापन करना है, इसलिए 2 sin A cos A बराबर 1, अर्थात इसका मान निकालें तो इसका मान 1 प्राप्त होना चाहिए, बराबर 2 × sin A। साइन अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण। मान रख दो, 2 × लंब 1, कर्ण का मान √2, 1/√2। चलो गुणा करो, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करें 2, नीचे √2 को √2 से गुणा करो 2 बराबर 1। यही अपन को सिद्ध करना था। अर्थात ये सत्यापित हो गया कि 2 sin A cos A का मान 1 होगा। यदि tan A का मान 1 है तो 2 sin A cos A का मान भी 1 होगा। इसी तरह का आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP 7 है, OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर, तो sin Q तथा cos Q के मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण ट्रायंगल दिया आपको 5वें एग्जाम्पल में, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से, जिसमें P कोण समकोण है, ये P
शेष Q और R बिंदु आपको लिखने हैं, तो Q यहाँ पर लिख दें तो R यहाँ होगा। OP का मान आपको दिया हुआ, Q नहीं P OPQ, त्रिभुज का नाम है OPQ। तो O बिंदु अपन यहाँ ले लें तो ये Q बिंदु होगा। OP का मान 7 सेंटीमीटर और OP माइनस OQ, OP माइनस OQ माइनस PQ, ऐसा कुछ दे रखा है। O बिंदु को आप यहां भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया हुआ OQ माइनस PQ बराबर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो साइन Q तथा कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। Q न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण दे दिया। अब ये जरूरी नहीं था कि अपन ऐसे ही लिखें इसको, अब किताब के अनुसार नहीं करके अपन थोड़ा सा बदल लेते हैं। देखिए इन बिंदुओं को हम बदलते हैं। भाई हमें P समकोण करना था, यहाँ पर हम O ले लें तो Q बिंदु यहाँ होगा, और आपको दिया Q न्यून कोण, तो Q न्यून कोण ये होगा, तो ये लंब होगा, और लंब का मान आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है OP का मान। इन दोनों का अंतर दिया है, किसका? OQ में से PQ को घटा दें तो वो हमारा 1 प्राप्त होगा। यानी इन दोनों भुजाओं में अंतर दिया हुआ है, ये दे रखा है। हमें साइन Q और इनका मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज, या इसको आप हल कर सकते हो, इसलिए इसे पक्षांतरण कर रहा हूं मैं। पक्षांतरण करने पर OQ बराबर 1 प्लस PQ होगा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। प्रमेय का प्रयोग करें तो अपने पास आएगा OQ का वर्ग बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं। OQ का मान समीकरण 1 से 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। समीकरण 1 से मान रख दिया हमने। इसका होल स्क्वायर खोलें तो इसमें 3 पद आएंगे। पहले पद का वर्ग 1, दूसरे पद का वर्ग PQ स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा यानी PQ बराबर OP का मान आपको दे रखा 7 का होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। दोनों पक्षों में समान पद कट जाएंगे, तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कट गया। अब अपने पास बचा 1 प्लस 2 PQ बराबर 7 का वर्ग, या 1 प्लस 2 PQ बराबर 49, या 2 PQ बराबर 49 माइनस 1, या PQ बराबर ये शेष बचा 48 और 2 को इधर लाएंगे तो ये जाएगा भाग में, तो PQ बराबर 24। जब PQ का मान 24 है, PQ का मान 24, इसलिए OQ बराबर 1 प्लस PQ
1 + 24 बराबर 25। अब तीनों भुजाएं आपको मालूम हो गई, ये 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना है साइन क्यू बराबर लंब बटा करण। अब इसमें लंब देख लीजिए 7 और करण का मान है 25 और कोस क्यू बराबर आधार बटा करण। आधार का मान 24, करण का मान 25। तो इस तरह से आपको ये उदाहरण करने होंगे। शेष प्रश्न आपकी एक्सरसाइज 8.1 के निकाल के देखना। फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप लोग उसे पूछना। ओके।